जोड़े पैदा करता हमें और आपको, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। इंसान बना करके उसका ये ऐलान, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। अगर यकीन नहीं आता है कि आप खूबसूरत हैं कि नहीं हैं, तो शीशा के सामने खड़े हों, एक बार अपने रुखे ज़ेबा को देखिए और एक बार कुत्ते को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप में से कौन ठीक है। ए बच्चे, जरा इस कंपनी को या तो पीछे कर दो या थोड़ा साइड में कर दो। अपने आप को देखिए, गधे को देखिए, वो भी अल्लाह की मखलूक है ना। छोटे मोटे कीड़े जो जमीन पे चलते हैं रेंगते हुए, वो भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह चाहता तो हमें भी वैसे बना देता, लेकिन उसने हमें और आपको इंसान बनाया और इतना खूबसूरत बनाया है कि जन्नत के हूरो गिलमान भी हमारी खूबसूरती पे रश करते हैं। परियों से ज्यादा खूबसूरत इंसान है। और इसी पे बस नहीं, रब का फरमान आलीशान, वलक़द कररमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो, हमने तुम्हें बुजुर्गी का ताज भी अता फरमाया है। और उस पर बड़ा करम अल्लाह का ये कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। अगर हम मुसलमान न रहते तो जने कितने खुदाओं के सामने अपनी नाक रगड़ते रहते। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कांकरोच, चूहा, जमीन, आसमान, आग, पहाड़, दरिया, समंदर, पेशाब, पखाना, जने किस किस के सामने ये पेशानी झुकती और उठती। मगर रब ने हमें मुसलमान बना करके आवारगी तबाह से बचा दिया और इस वकार वाली पेशानी को सिर्फ रब की दहलीज पे झुकने के लायक बनाया। और सबसे बड़ा करम अल्लाह का ये कि उसने हमारे हाथ में अपने महबूब का दामन अता फरमाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। जितनी उम्मतें आदम पैगंबर से लेके हमारे हुजूर तक जाहिर हुई दुनिया में, अल्लाह फरमाता उन सभी उम्मतों में से ए मोहम्मद अरबी के उम्मत के लोगों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छी बात का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, बुरी बातों से मना करना। ये हमारी शनाख्त और पहचान है। अगर हम अच्छे उम्मत के शक्ल में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बुराइयों से रोकें और अच्छाइयों का हुक्म दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना हम अगर अपने मकसद से फिरते हैं तो गोया कि हमने अपने रब के दिए हुए खैर उम्मत के तमगा को कलंकित करना चाहा। मेरी बात तवज्जो से आप समात फरमाए। बिल्कुल एक बार भी कोई नारा नहीं लगाएगा मेरी तकरीर में, सिर्फ सुनना है आपने। अल्लाह फरमाता व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। शैतान के बहकाने से, उसके वरगलाने से, अगर तुमने गलत दोस्तों की महफिल अटेंड करनी शुरू कर दी है, तुमने बुरों की संगत इख्तियार कर ली है, तुम दीन के ट्रैक से हटकर चलने लगे हो, तो जब तुम्हें याद दिलाया जाए तो बुरे रास्ते को छोड़ के सीधे रास्ते पे आ जाओ। ये अल्लाह का फरमान है। मैं अपने अब्बा की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान,
नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो अल्लाह उसके दिल पे शैतान का पहरा बिठा देता है। यूं कहना चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ता उसके दिल पे शैतान का कब्जा हो जाता है। मुझे नहीं पता इतने जितने लोग बैठे हैं कितने नमाजी हैं और कितने बेनमाजी हैं। इतना जरूर मैं जानता हूं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है, सबसे ज्यादा बेनमाजियों की तादाद सिर्फ सुन्नियों के पास है। गैरों की मस्जिदें तो भरी रहती हैं, सुन्नियों की मस्जिदों में कभी 2 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं आधी सब, कहीं एक सब। हाँ, अभी रमजान शरीफ गुजरा है तो माशाअल्लाह ऐसे झूम झाम के बादल बरसे हैं। वजू खाने से लेके गुस्ल खाने तक जिनकी जियारतें फैज याब से कभी आंखें भी मुनव्वर नहीं हुई थी, उनकी भी माशाअल्लाह जियारत रमजान में हो जाती है। और वो भी पूरे महीने नहीं, शुरू में हफ्ता के 4 दिन, 5 दिन और आखिर में 2-4 दिन। ये हमारे नमाजियों की क्वांटिटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये जंगलीपन हमने सीखा कहां से? अहले सुन्नत वल जमात के लोगों, बुजुर्गों ने क्या यही शिक्षा दी थी हमें? अल्लाह के वलियों ने क्या हमको यही मैसेज दिया था? पूरी दुनिया के नक्शे पे अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्तों के मज़ारात महफूज हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी बिल्डिंगें नहीं बनाई हैं, दिल बनाए हैं, दिल। जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, अल्लाह के बंदों को खुदा की दहलीज पे लाके झुकाया। जिन्होंने मर्सिडीज कारें नहीं खरीदी हैं, बिगड़े हुए इंसानों को अल्लाह के दहलीज पे झुका करके दिल का आईना साफो शफाफ बनाकर इस लायक बनाया कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अल्लाह वालों ने दिल साफ किए थे। कल के जो पीर थे वो दिल साफ करते थे। आज क्या साफ करते हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं। कल के पीर दिल साफ करते थे। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख कुफ्र का दिल साफ करके कलमे की रोशनी पैदा की। आज वैसे पीर कहां है? कहां है? मेरे ख्वाजा ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मानी हारूनी का उर्स शायद किया हो, फातिहा वगैरह की हो। आज तो लाखों करोड़ों वसूल के उर्स किए जाते हैं। जिस कौम की 90% अक्सरियत जाहिल है, जिस कौम के पास स्कूल और कॉलेज नहीं है, जिस कौम के पास यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस कौम के पास हॉस्पिटल नहीं है, जिस कौम के अक्सर लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, उस कौम को दुनिया ने सिर्फ मजारों पे उलझा रखा है, उर्सों में उलझा रखा है, ताजिए में उलझा रखा है और कव्वाली में उलझा। कहां खड़े हैं हमारा? आइए अजमेर मोहल्ला में आप मेरे ख्वाजा का एक कमरा बता दो जो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया। चलिए बगदाद शरीफ, गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर का हमने कोई मकान नहीं देखा। हज़रत जुनैद बगदादी का कोई मकान नहीं देखा हमने। मारूफ करखी का कोई मकान हमने नहीं देखा। इमाम आजम अबू हनीफा सबसे बड़े ताजिर और मालदार, उनका भी कोई मकान हमने कूफा में नहीं देखा। आज क्या उलझी हुई हो? इस उम्मीद पे नमाजें नहीं पढ़ते हो कि पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे। इतना मारे जाओगे कसम खुदा की शक्लें बिगड़ जाएंगी। क्या जुनून सवार हमारी कौम के लोगों को। क्या ये नुस्खा सिद्दीक़ अकबर को नहीं पता था? क्या ये नुस्खा उमर फारूक को नहीं मालूम था?
वो तो हुजूर के हाथ में मुरीद हुए थे, उनको नहीं पता था, उस्मान गनी को नहीं पता था क्यों रात रात भर सर को सजदे में रख के रोते थे, क्यों अल्लाह का खौफ खा करके। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं बैठे बैठे हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अगर नहरे फरात के किनारे खुजली में मुब्तला एक कुत्ता मर गया, उमर को डर लगता है अल्लाह अगर पूछेगा उमर तेरी ममलकत की रियाया में से मेरी एक मखलूक, कमजोर मखलूक खुजली से मर गई, तूने उसकी खबरगिरी न की, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा। ये हजरत उमर फरमाते हैं, मैं जवाब क्या दूंगा अल्लाह को। आज हम रब को जवाब दे होने से दामन चुरा रहे हैं। है कोई माई का लाल जो ये कह दे मैं मर के अल्लाह की जनाब में नहीं जाऊंगा? है कोई? अल्लाह का ऐलान, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं मौत डेफिनेट तुमसे मुलाकात करके रहेगी। और कब्र में ना अब्बा जाते हैं, ना अम्मा जाएंगी, ना बेगम जाएगी, ना हजरत हुजूर जाएंगे, ना शमसुद्दीन जाएंगे, ना पीर साहब जाएंगे, कोई नहीं। अकेले जाओगे, अकेले अपनी कब्र में। कब्र किसी की ससुराल नहीं है महोदय जी। अगर ऐसा लगता है ना आपको कि कब्र ससुराल है, तो अब तक जो जा चुके हैं जरा उनसे पूछ के आओ अब्बा हुजूर कैसी तबीयत आपकी है। अभी गर्मी का मौसम है ना, मैं देख रहा हूं माएं बहनें पंखे झल रही बैठी हुई है ना। थोड़ी सी गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं है। इस गर्मी में जो मनो मिट्टी के नीचे जिन्हें दबा करके लोग आ जाते हैं, आज तक किसी ने अपने बाप की कब्र में एक हाथ वाला पंखा भी नहीं रखा है, छोटी वाली ऐसी भी नहीं लगाई, गद्दे भी नहीं बिछाए, और जनाबे वाला एक छोटा वाला कुमकुमा भी नहीं लगाया। हमारे अब्बा हुजूर अंधेरे में कैसे आराम फरमाएंगे? किया किसी ने आज तक? जाओ पूछो मरने वालों से, प्रधान जी, ओ सरपंच साहब, मिनिस्टर साहब, चौधरी साहब, और सठियाए हुए सेठ साहब, कैसी तबीयत आपकी है? पूछो मर्दों जाकर के, कब्रों में पड़े हुए लोग खुदा को भूल गए। लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिस्क है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं, अल्लाह का एहसान भूल गए। जिस रब ने इतना खूबसूरत चेहरा अता फरमाया, आंखें दी, दिमाग दिया, दिल गुर्दा कलेजी दी, अतड़ियां बनाई, इतना खूबसूरत वजूद, हड्डी से सुनने की कुव्वत दी, गोश्त चर्बी का लोथड़ा जिससे हम देखते हैं, और दिमाग से हम सोचते हैं, दिल उसका फैसला करने वाला मॉनिटर होता है। फ्री ऑफ चार्ज दिया है अल्लाह ने, कुछ लिया नहीं। इतना ही कहा है मेरे बंदो, मेरी इन नेमतों का शुक्रिया अदा किया। लई शकरतुम लाज़िदन्नकुम, बंदो अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने बदमाशी करी, गुंडागर्दी करी, मेरी नेमतों का शुक्रिया ना अदा किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना, हमने इस उम्र में हजारों को पकड़ते देखा है। जब अल्लाह ने पकड़ की है ना, अरबों पति
खरबोपति, अल्लाह की कसम ऐसे अपाहिज बने, एक एक नहीं 2-2 5-5 साल एड़ी रगड़ रगड़ करके पूरा खानदान, पूरे मुल्क और शहर के इमाम, सारे मुअज्जिन, सारे हजरत हुजूर, सबसे दुआएं मंगवाई गई। हजरत दुआ कीजिए अल्लाह इसे उठा। क्या हो गया? हर जुमा में जामा मस्जिद का मैं इमाम 2-4 पर्चियां जरूर आती हैं कि वो फला साहब मरे जा रहे हैं और उनका ऑपरेशन हो रहा है, अब वो कोमा में चले गए, अब वो बोल है जिसकी मां के लाल के अंदर हिम्मत, बचा लो उसका। अल्लाह का एहसान भूलने वाले नमक हराम हो। अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक खाते हो, नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना, दिन भर कचर कचर बकरियों की तरह समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाते जाते हो। अगर अल्लाह तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब कर दे, किसी जोधा के अंदर हिम्मत है किसी के पेट का सिस्टम ठीक कर दे? अभी हमने एक वीडियो देखी बेंगलोर की, रमजान शरीफ का एक तखमीना पेश किया। सिर्फ बेंगलोर में मुसलमान रमजान के एक दिन यानी शाम से लेकर के रात के 12 बजे तक 5 करोड़ रुपए का समोसा खा जाता है। कितने का? एक महीने कितना बना? 1.5 अरब रुपए का जो कौम समोसा खा जाए एक महीने में। इसके अलावा तरबूजा, खरबूजा, अंगूर, संतरा, सेब और पकौड़ी और कचौड़ी और रूह अफ़ज़ा का शरबत, ये अलग से माशाल्लाह और सज कर रखा होता है। जब थाल लगा देते हैं दस्तरखान तो दुआ मांगना याद नहीं रहता। अरे मुअज्जिन, अरे भी 3 मिनट बाकी हैं, राल टपकती बेगैरत की राल। जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा अगर इफ्तार के वक्त अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसकी जायज दुआएं कबूल कर लेता है। लेकिन किसको सूझती है दुआ? जब निगाह रहती है दस्तरखान पर और दिमाग रहता है मुअज्जिन की तरफ, फिर बार बार घड़ी देखता। ये मुशाहिदा पेश करता हूं मैं, कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। इस तरह हमारा हाल है। 1.5 अरब रुपए का समोसा खा जाने वाली कौम अगर ये 1.5 अरब रुपए की एक यूनिवर्सिटी बना दे, मुसलमान कौम के लाखों बच्चे IAS, IPS बन जाए और कौम का मुकद्दर चमक उठे। इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं होती? हमारा शऊर इस तरफ क्यों नहीं जाता है? मैं हदिये तबरीक पेश करूंगा। हजरत अल्लामा सैयद जलालुद्दीन अशरफ कादरी मियां दामत फैज़ुकुमुल आलिया कि उन्होंने इस इलाके में एक खूबसूरत इक़दाम अपने वालिद बुजुर्गवार की निशानी को उस हद तक आगे बढ़ाया है जहां तक लोगों की सोच नहीं जा सकती। काम करने वाले पीरों के साथ जुड़ के रहिए, वो किसी सिलसिले का पीर हो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुल-उलाई और जनाब वाला नूरी, अशरफी, रज़वी, कोई भी हो, आप उससे जुड़ के रहे जो काम करने वाला पीर हो। बड़ी हैरत ये भी है कि लोगों ने ट्रेडमार्क अलग बना लिए हैं। हमारी टोपी इस कलर की होगी, उस पीर के मानने वालों की टोपी उस कलर की होगी। क्या जुनून है? अगर मक्का में आने वाला हबशा का बिलाल अबू बकर के साथ खड़ा हो सकता है तो एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के मुरीद के साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? फारस का आने वाला सलमान फारसी अगर रसूल किरदगार के मस्जिद नबवी में आकर के सुफ़ा के चबूतरे पर असहाबे सबा, असहाबे अशरा यानी कि अशरे मुबशरा के बीच बैठ सकता है तो फिर हमें क्या दिक्कत आ रही? क्या सुन्नियों में 73 फिरके हो गए?
मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके हों, एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब हमें क्या हो गया, एक पीर वाला दूसरे पीर वाले को सलाम नहीं करता। मैं देखी वही बात करता हूं, मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, रंग अलग है, जुब्बे का रंग अलग है, कुर्ते का रंग अलग है, टोपी का रंग अलग, अमामे का रंग अलग है। बगदाद में यही हो रहा था, बगदाद में इसी पे मुनाजरा हो रहा था कि हरा अमामा पहनना चाहिए कि काला पहनना चाहिए, जुब्बा किस कलर का होना चाहिए, मिसवाक एक बालिश की होनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, अगर बड़ी हो गई तो वहां शैतान बैठ जाता है। ये मुनाजरा बगदाद में हो रहा था जब दुनिया के 3 बर्रे आजम पर मुसलमान हुकूमत करता था। तातारियों ने हमारे कौम की अक्ल की यतीमी देखा, एक बैक अटैक किया और ऐसी बुरी मार मारा मुसलमानों को, मार मार करके मुसलमानों को काट कर उनके सरों के मीनार तामीर किए। अब बेटा मुनाजरा करो, कर लो मुनाजरा। मुसलमानों का सबसे बड़ा कुतुबखाना बगदाद में था, तातारियों ने जला करके पूरी राख दरियाए दजला में डाल दी। दजला का पानी कई दिन तक काले रंग में तब्दील होकर बहता रहा। इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान, इतना बुज़दिल जिसकी हुकूमत 3 बर्रे आज़म पे। रास्ते में कोई तातारी औरत मिल जाती 10, 15, 20 मुसलमानों को, तो वो क्या कहती, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं घर जाकर के तलवार लेके आती हूं और तुम सबकी गर्दन मार करके मौत की नींद सुला दूंगी। वो जाती घर से तलवार लेके आती और 10-15 मुसलमान, 15-20 मुसलमान की गर्दन काट करके मौत की नींद सुला देती। उसके जाने आने में जो टाइम लगता, इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान, भाग कर जान नहीं बचा सकता था। जैसे भेड़िया को बकरी देखती जो चुपचाप खड़ी रहती, ये हाल मुसलमानों का। ये दिन क्यों देखे दुनिया ने? हम आपसे इंतशार का शिकार है। सूफिया का दर्स क्या रहा है? लोगों का दिल साफ किया जाए। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार को ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने 20 साल तक अपने साथ रख करके दिल की सफाई करी। 20 साल तक महोदय जी। उसके बाद खिलाफत दिए। आज तो 2 वक्त की दावत कर दीजिए, ये लीजिए खिलाफत, आप भी खलीफा, आप भी खलीफा। इसीलिए मैं इस खिलाफत को खुली आफत कहता हूं। इतने लोग खलीफा हो गए हैं और हर आलिम के नाम के साथ ये स्पेशली जो है लकब डाला, खलीफ है फला। मतलब ये कि अब ये भी पीरी मुरीदी करेंगे। हर शख्स जो है, जो कोई मरा उसका अब्बा, ये लो नया उर्स शुरू, किसी का बाप मरा फिर नया उर्स शुरू। अरे भाई साहब, हम उर्स करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, उर्स जिसका किया जाता है उसके कहने पर अमल करने के लिए पैदा हुए। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि मेरे गौसे आजम ने अपने पीरो मुर्शिद का धमाका खेज उर्स किया हो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर ख्वाजा उस्मानी हारूनी का धमाका खेज उर्स किया हो। मैंने इमाम अहमद रजा को पढ़ा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा आला हज़रत ने अपने पीर का धमाका खेज उर्स किया हो। आज क्या हो गया हमारे लोगों? जहां से हिदायत के सोते फूटते थे, जिन खानकाहों से इस्लाम के आबरूमंदाना जिंदगी का चैप्टर दुनिया को पढ़ाया जाता था, आज वहां सब अजीब गरीब हालात। हमें बेदार होने की जरूरत है। खानकाहों में बैठे हुए जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की जरूरत है और मेंबर पे बैठने वाले उलमा को गूंगा बनकर बैठने की जरूरत नहीं। जबान खोलिए और हक की हिमायत में उठिए। कौम गुमराही के दलदल में जा रही है, वहां भी लूट रहा है सुन्नियों को, देवबंदी बर्बाद कर रहा है सुन्नियों को, शिया लूट रहा है सुन्नियों को। आप कब जागेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब फितने जाहिर हो और उलमा अपना इल्म जाहिर ना करें,
ऐसे आलिम गूंगे शैतान की तरह हैं। यह भी फरमाया गया जो लोग हक बात नहीं बोलते हैं कल बरोज़े क़यामत उनके मुंह में जहन्नम के आग की लगाम लगाई जाएगी। यही होगा ना, कुछ लोग हमें बुरा कहेंगे, यही होगा ना, हम मस्जिद से निकाल दिए जाएंगे। अल्लाह ने लूला लंगड़ा तो बनाया नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करके भी खा सकते हैं। हमने कोई ठेका ले रखा है इमामत करने का क्या? ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज दक्कन की सरजमीन पर इस्लाम फैलाने गए। बंदा नवाज की हिमायत में महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने तकरीबन 22 या 18 सूफिया को उनकी हिमायत में जाता। ये अकेला गया है बंदा नवाज, उसके साथ मिलकर के दक्कन की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लाए हुए इस्लाम का चिराग रोशन किया जाए। कहां बैठे हुए? हमारी आंखें नहीं खुलती। हजरत बहलोल दाना जिनका मजार हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मजार के बिल्कुल पास में है बगदाद में, जो जन्नत बना के बेच रहे थे दरिया दजला के रेत पर। बहलोल दाना, हारून रशीद उन्हें पागल समझते थे कि दीवाना है, मजनू है, पागल है। एक दिन बुलाया हारून रशीद ने हजरत बहलोल दाना को, कहा बहलोल ये लकड़ी ले जा और पूरे बगदाद में तुझको जो बेवकूफ नजर आए ये लकड़ी उसको दे देना। कहा लाइए साहब। लकड़ी लिया और अपने आस्तीन में छुपाया, लेकिन चुपचाप अपने घर आ गए, संभाल के उसे रख दिया। 2-5 साल गुजरने के बाद जब बादशाह के मरने का वक्त करीब आया, हजरत बहलोल को पता चला कि बादशाह जाकनी के आलम में चल रहे हैं, तो मुलाकात करने गए। लकड़ी को अपने आस्तीन में छुपा लिया, लेके गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कहा अरे बादशाह सलामत, कैसे हैं आप? अरे बहलोल बहुत लंबा सफर है, बड़े लंबे सफर में जाने की तैयारी है। अरे साहब बहुत लंबा सफर है? कहा हाँ बहुत लंबा सफर। तो बहलोल ने कहा हुजूरे वाला, तो क्या कुछ खादिम वादिम भेज दिया आपने वहां पे? कुछ घोड़े वोड़े भेजे? उधर नहीं भेजे। कुछ खाने पीने का सामान वहां पर लाद के भिजवाया कि नहीं भिजवाया? अरे बहलोल तो समझता क्यों नहीं है, वहां कुछ नहीं भेजा जा सकता है। अरे बादशाह सलामत, आप दुनिया में कहीं जाते थे 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो आपके जाने से पहले 1000 फौजी वहां जाते थे, रास्ता साफ करने के लिए जाते थे, खाने पीने का सामान जाता था, कनीजें जाती थी वगैरह वगैरह। तो 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए जाने पर ये एहतमाम करते थे, और आप फरमा रहे बहुत लंबे सफर में जा रहा हूं, तो कुछ नहीं भेजा आपने। कहां जा रहे हैं? अरे कहा बहलोल मौत का वक्त करीब आ गया है, अब वापस पलट के नहीं आना है। कहा कुछ नहीं भेजा आपने? कहा कुछ नहीं। लकड़ी निकाला, कहा बादशाह सलामत, इस पूरे बगदाद में आपसे बड़ा बेवकूफ मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ा। ये ले लो, ये लकड़ी आपकी अमानत, आपको मुबारक। इसलिए कि जिसे पता है कि ऐसी जगह जा रहा है मरकर, जहां से वापस नहीं आया है, तो उस पगले ने कोई तैयारी ना की हो, तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? आपसे मैं पूछता हूं, वेस्ट बंगाल के लोगों, मालदा के इलाके के लोगों, आपने क्या तैयारी की? आपने क्या तैयारी की है? मरने के बाद जो तुम्हारी कब्र है ना, उस कब्र में रोशनी का तुमने इंतजाम क्या किया? क्या एहतमाम किया है आपने? ये बहलोल दाना एक दिन बाजार में खड़े हुए लकड़ी लेकर के आड़ी तेरी लकीर खींच रहे थे। हारून रशीद गुजरे, कहा अरे बहलोल क्या कर रहा है? हजरत बहलोल ने कहा कि अल्लाह के बंदों का अल्लाह से समझौता करवा रहा हूं। कहा क्या बात बनी? कहा अल्लाह तो समझौता करने को तैयार है, बंदे नहीं मान रहे। कहा अच्छा। 2-4 महीना गुजरा तो बगदाद के कब्रिस्तान में बहलोल जो है लकड़ी लेके लकीर खींच रहे थे। फिर गुजरे हारून रशीद, कहा बहलोल
यहां क्या कर रहे हो? कहा बादशाह सलामत, जगह बदल गई है मगर काम वही है। उस दिन भी हम अल्लाह से बंदों का समझौता करवा रहे थे, आज भी अल्लाह का बंदों से समझौता करवा रहे हैं। कहा क्या बात बनी? बहलोल ने कहा अब तो बंदे तैयार हैं समझौता करने को, अल्लाह नहीं मान रहा है। इससे पहले कि तुम्हें मौत आए तैयारी कर लो अपने कब्र में रोशनी के इंतजाम की। और वहां कोई नहीं जाता। अगर कोई एक भी आज तक गया हो, रेफरेंस दीजिए मुझे। एक कहानी सुनाई जाती हमारे यहाँ, हमारे सुन्नियों के यहाँ। गौस पाक का एक धोबी था, जब वो मर गया ना तो उसकी कब्र मुनकर नकीर आए और उन्होंने पूछा मन रब्बु का? गौस पाक का धोबी। कहा माँ दीनों का? गौस पाक का धोबी। कहा माँ कुंता तकुल की हाजिर का? गौस पाक का धोबी। इस कदर झूठी रिवायतें हमारे उलमा बयान करते हैं, सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ बातें हैं। बोले गौस पाक कब्र में आए और नकीरैन को झड़क दिया। क्या जुनून है? कब्र में मुनकर नकीर आते हैं और हमारे हुजूर आते हैं और कोई नहीं आता है। समझ रहे हो? इसलिए इस खत में मत रहे ना कि हमें लोग यूं जन्नत में लेके जाएंगे। मेरी उम्र 60 साल की है, जब से होश संभाला है नमाज पढ़ रहा हूँ, रोजा रखता हूँ, इबादत करता हूँ। अल्लाह ने करम फरमाया, अपने घर भी बुलाया कई मरतबा, लेकिन मुझे अब तक यकीन नहीं है इस बात पर कि मेरी जिंदगी की कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल कर ली। अब तक पता नहीं। आपको है? हमारी ज़ंबीले हयात में एक भी नेकी नहीं है जिस पर हम मुकम्मल यकीन करके ये कह सकें हाँ ये इबादत रब की शान के लायक मैंने की है। फिर भी हो इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। तेरे बाप की जागीर है जन्नत। प्लॉट खरीदे तुमने जन्नत में। इस सालेपुर के इस रोड पर अगर कोई दुकान खरीदनी हो ना तो सर का पसीना पैर तक आएगा। तो जन्नत क्या इस दुकान से भी सस्ती है? नहीं, हम ही जन्नत में जाएंगे। ना जुम्मा का पता बेटे के पास, ना पंज वक्ता नमाज का पता, ना हलाल हराम की तमीज। आंखें आवारगी का शिकार हैं, जुबान पे गाली चुगली गीबत बुराई खुराफात हरामखोरी हरामकारी बदकारी बदनिकाही। जन्नत में जाएंगे। शक्ल देखी आईने में। आओ सुनो हजरत उमर फारूक आजम क्या कहते हैं। ये वो उमर है जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी हैं, जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान में आयतें उतारी हैं और जिनकी शान में आका फरमाते हैं लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता, जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। वो उमर कहते हैं अगर अल्लाह ने अदल से काम लिया हशर के मैदान में तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। उमर भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर अल्लाह ने फजल से काम लिया तो हर कोई जन्नत में जाएगा। लेकिन ये हमें कन्फर्म पता नहीं है कि उस दिन वो किससे काम लेगा, हमें पता नहीं। अल्लाह क्या कहता, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदो तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम है, अपने रब को उन्हीं अच्छे नामों को ले लेके पुकारा कर। लेकिन बंदा अल्लाह का नाम कम लेता है, किस किस के नाम लेता है, किस किस के नाम, अल्लाह के नाम नहीं लेता है। और रब ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। लोगों ने अपने अल्लाह का मकाम नहीं पहचाना जैसा कि रब का मकाम पहचानना चाहिए।
लोगों को अगर जन्नत का टिकट दे, कसम खुदा, कलेजा फाड़ के निकाल देंगे, है ना। इस्लाह कौन करेगा? जिब्रील, मिकाईल। अब तो जनाब जिब्रील नहीं आने वाले, इजराइल आएंगे। यूं दबोचेंगे, शराब वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह। बंदे डर उस दिन से जिस दिन तेरी पेशी तेरे रब के दरबार में। अल्लाह के दरबार में बात करने की जुर्रत किसी की होगी? उठाइए ना कुरान। अल्लाह फरमाता सूरह नबा शरीफ में, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाब। ओ दिन भर अखबार चाटने वालों, लिए मोबाइल बैठ के पगलाए फिरने वालों, कुरान पढ़ा करो, कुरान समझा करो। तेरा रब तुझसे कहता क्या है? हश्र के मैदान में जिब्रील, रूहुल अमीन, मलाइका, ये सारे कांपते होंगे डर के मारे। अल्लाह से बात करने की जरूरत ना होगी। हमारी औकात क्या है? हमारी हैसियत क्या है भाई साहब? हम पगलाए फिर रहे हैं। जुम्मा गायब, हाँ जन्नती हम हैं। नमाज़े पंजगाना का पता, हम जन्नत में जाएंगे। दिन भर बैठा गप्पे बेटा लड़ाएगा, जन्नत में जाएंगे। फुटपाथ की दुकान समझा जन्नत। जहन्नम का भी नाम सुना नहीं सुना आपने, या सिर्फ जन्नत का सुना? हजरत अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जन्नत का इतना माशाल्लाह बखान किया जाता है, और जहन्नम का जिक्र भी डर के मारे मौलवी नहीं करता। हाँ, तो सुन लीजिए भाई साहब, अल्लाह ने सिर्फ जन्नत नहीं बनाई है, जहन्नम भी बनाया। जहन्नम कितनी गहरी है पता है आपको? एक दिन जिब्रील आए बारगाह रसूल अनाम अलैहिस्सलाम में। जैसे पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। आका ने पूछा, जिब्रील ये आवाज कैसी है? उन्हें अर्ज किया, रसूलुल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर ढकेला गया था जहन्नम में। 70 साल के बाद आज तह तक पहुंचा है, ये धमाका उसका है। इतना गहरा है जहन्नम। कौम के सामने जब बताया जाए, पुलसरात है एक जहन्नम के पीठ पर, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अरे ये मौलाना लोगों का काम यही है। बिल्कुल हमारा यही काम है। उस दिन तुम्हें एहसास होगा जब कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। इस पुलसरात पर से हर एक को गुजरना है, हर एक को। इसके बगैर कोई बाईपास रास्ता जन्नत में जाने का नहीं है। 50,000 साल का दिन होगा हश्र के मैदान का, और 50 साल का रास्ता है ये पुलसरात का, जिसे पार कर लेने के बाद ही जन्नत में परमिशन मिलेगा जाने का। लेकिन जरा अपने खेत की जो मेड़ होती है, पतली हो तो उस पर चलते चलते आदमी धुलक जाता है, गिर जाता है, लड़खड़ा लेता है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जो पुलसरात, वो भी जहन्नम के पीठ पर आग के शोले दहक रहे हैं, उसके ऊपर से गुजरना है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हर कोई गुजर जाए? अल्लाह अल्लाह। दोज़खियों को दोज़ख में डाले जाने के बाद भी कुरान शरीफ में आयत मौजूद है। जहन्नम क्या कहेगा? हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, या अल्लाह भी मेरा पेट नहीं भरा, और भेज जहन्नमियों को, और भेज हमारे पास। तो फिर जानते हो क्या, जब आदमी सब भर दिए जाएंगे, गुनहगार, बदकिरदार और पापी, इसियां शारी करने वाले लोग, कुफार और मुशरिकीन, तो जब भी पेट नहीं भरेगा तो पत्थर फेंक करके जहन्नम का पेट भरा जाएगा। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान है और पत्थर है। हल मिन मजीद, ये मजीद रिक्वेस्ट अल्लाह से कि मेरा पेट नहीं भरा, अभी और डाल मेरे अंदर। तो जब इंसान खत्म हो जाएंगे ना,
जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले। अब भी पेट नहीं भरा जहन्नम का, तो उसमें पत्थर भर भर करके जहन्नम का पेट भरा जाएगा। और जब जहन्नमी प्यास से तड़पेंगे ना, तो दारोगे जहन्नम हजरते मालिक से कहेंगे, मालिक बड़ी प्यास लगी। 1000 साल तक उनकी इस बात का हजरते मालिक जवाब नहीं देंगे। 1000 साल के बाद वो चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, पानी पानी पानी। जहन्नमियों को पीप, खून, थोहड़, कांटों का फल, बदबूदार जहन्नम का जो है मादा, ये पीने को दिया जाएगा। जिसके पीने के बाद जब प्यास लगेगी ना, उसके बाद जब 1000 साल के बाद वो कहेंगे पानी पानी, फिर चिल्लाते रहेंगे, तो अच्छा अल्लाह से पूछ के जवाब देता हूं। तो जहन्नम का खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। जब उसको पीने के लिए अपने मुंह के करीब लेके आएंगे, तो चेहरे का गोश्त सड़ करके गल करके उसी प्याले में गिर जाएगा। मजबूरन फिर भी वो बंदा उसी पानी को पिएगा। जन्नत के तस्वुर में गुम रहने वालों, ये जहन्नम है। हमारे हुजूर ने फरमाया, मैंने शबे मेराज में जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। जब साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह औरतें ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि ये अपने शौहरों की नाशुक्री ज्यादा करती, अपने शौहरों की खिदमत नहीं करती। इस बुनियाद पर औरतों को ज्यादा जहन्नम में हुजूर ने देखा है। एक जहन्नमी का ये शोल्डर कितना चौड़ा होगा पता है आपको? इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक चौड़ाई कितनी होगी? 56 इंच का सीना सुना तो जरूर हमने नापा नहीं। ये जो है ना चौड़ाई शोल्डर की, हदीस शरीफ में आया है कि यहां पर अगर तेज रफ्तार घुड़सवार घोड़े पे बैठे और दौड़ाया घोड़े को, 2 महीना दौड़ाने के बाद इस शोल्डर से इस शोल्डर पे पहुंचेगा जहन्नमी के। कितना चौड़ा होगा वजूद इंसान का जहन्नमी। ये दांत है ना, दांत। हदीस शरीफ में आया है कि जहन्नमी का एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा। पता है उहुद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 32 दांत को मल्टीप्लाई कीजिए 15 किलोमीटर से, कितना हिसाब बनता है? मेरा मैथ कमजोर है, आप जोड़ लीजिएगा। 15 किलोमीटर का एक दांत, 32 दांत को सेट कीजिए 15 किलोमीटर के हिसाब से, कितना लंबा चौड़ा एरिया उगलेगा दांत। और फिर जिस जबड़े में वो दांत फिट किया जाएगा, वो कितना बड़ा जबड़ा होगा इंसान। ये होंठ लटक करके नाफ के नीचे आ जाएगा जहन्नमी का। और जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा ना, और ये चमड़ा जो है ना, चमड़ा, ये चमड़ा 1000 मीटर का मोटा कर दिया जाएगा। बहुत पतला है ना हमारा चमड़ा, ये 1000 मीटर का मोटा चमड़ा कर दिया जाएगा। फरमाया जब चमड़ा जल जाएगा, चमड़ा जल जाएगा ना, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। चमड़ा जल जाएगा तो फिर हम फिर नया चमड़ा उसे दे देंगे, ताकि इसको इसके गुनाहों की सजा का हिसाब दिलाया जाए और इसे अजाब चखाया जाए दोज़ख। जन्नत के उसमें खुश रहने वाले लोगों, जहन्नम का भी जिक्र सुन लिया करो, ताकि तुम्हें एहसास। रब फरमाता, बंदों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी जैसी कदर करनी चाहिए। जब भी कोई बात परेशान होता है ना बंदा, अल्लाह के बारगाह में नहीं आता है, इमाम साहब कोई ताबीज बना दीजिए, अरे पीर साहब कोई पलीता दे दीजिए। पलीते से मुश्किल ठीक होती ना, तो सब पलीते लेके बैठे रहते।
कुछ नहीं होने वाला, पलीती पुलीता से कान खोल के सुन लो। मुश्किलें अल्लाह डालता है, आसानी भी अल्लाह ही डालता है। परेशानी भी अल्लाह देता है, आसानी भी अल्लाह देता है, बीमारी भी अल्लाह देता है, शिफा भी अल्लाह देता है। उससे तो मांगते नहीं है कि पलीता बना दीजिए। हाँ, पलीता बनाने वाले भी इतने लोग बैठे हुए हैं हर गली कूचे में। 51 रुपए से लेकर के 51,000 रुपए तक। हम भी पूरे मुल्क में जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्या, इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं 51,000 तक। और ऐसा फलसफा समझाएंगे, एक काम करना, नौचंदी जुमेरात को आना, काला धागा ले आना, एक जिंदा मछली ले आना और आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, और क्या लगेगा हजरत? बंदर का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, हिरन का नाफा, भालू के मोछ का बाल। इतना समझा देंगे बेटे ना, उसके बाप नहीं सुनाओ। अरे बाबा कहाँ मिलता, का 100 मिलता, पैसा दीजिए ना। 10,000 टिका दिया बाबा को, अब बनाता है उल्टी सीधी लकीरें खींचेगा। अब लेके मछली पहुंची उन नौचंदी जुमेरात में। सास को कब्जा करना है, बहू के कब्जा करना है, शौहर को कब्जा करना है। अल्लाह की बंदियां ज्यादा फंसती जाल में। तो उसके मुंह में ताबीज रखा, बंद किया, ऐसा लपेटा लुपोटा। 12 बजे रात को जाना, जैसे ही 12 बज के कुछ मिनट हो तो पुरानी कब्र खोदना, एक हाथ उसी में इस मछली को गाड़ देना और दफन कर देना। चुपचाप पलट के आना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसका बाप नहीं देखे, डर के मारे। आप घर में बैठे, या अल्लाह 1 महीना हो गया, कुछ नहीं पता चला। या अल्लाह 2 महीना हुआ, मछली सड़ भी गई होगी, कुछ पता नहीं चला। ना सास कब्जे में आ रही है, ना बहू कब्जे में आ रही है, ना शोहरे नामदार कब्जे में आ रहे हैं। रोज धुनाई कर रहे। अब वो किसी से कह भी नहीं सकती है सर। घर में कह 10,000 दे के आऊ बाबा को, तो फूटी जा। अब बाबा के तो बन गए मजे, माशाल्लाह 10,000 आ गए। ये हाल है। ओ लोगों, अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए अल्लाह की चौखट पे आओ, अल्लाह की दहलीज से करम पे आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी अल्लाह ही का चौखट बताई थी, गौस पाक ने भी अल्लाह ही की चौखट बताई थी, मखदूम सिमना ने भी अल्लाह ही की चौखट बताई थी, शेख अलाउल हक पंडवी ने भी अल्लाह ही की चौखट बताई थी। क्या जरूरत पड़ी थी यार सिमना की हुकूमत को लात मार करके सहरा नवर्दी करते हुए पंडवा की जमीन पे आके कछौजा जा करके वहां पर पड़ जाना? क्या काम था उनका? बादशाह तैयार होता। डूबती हुई इंसानियत को, बहके हुए लोगों को, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला लोगों को, अल्लाह की चौखट से दूर रहने वाले लोगों को खुदा की चौखट पे झुकाने के लिए अल्लाह के वली आए थे। इसलिए हमने किसी वली की बिल्डिंग नहीं देखी। मैं वली की बात करता हूं, इस दौर के लोगों की बात नहीं करता हूं। हम भी मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमको अल्लाह ने पीर का प्रचार करने के लिए नहीं पैदा किया, दीन का प्रचार करने के लिए पैदा किया मुझे। हर मौलवी को, हर पीर को दीन का प्रचार करना चाहिए, पीर का प्रचार नहीं करना चाहिए। पीर ने दीन का प्रचार किया, खुदा की जन्नत में सो रहा है वो। जिन्होंने खिदमत दीन मुस्तफा करी है ना, वो कब्रों में जाने के बाद भी अपने परवरदिगार के जन्नत की बहारों में सोए हुए। हम कहां तक काम करते? अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ने वाले लोग, खातूने मशरिक नहीं पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते, कुरान पढ़ते, कुरान और हदीस की रोशनी में हालात का कंपेयर करते हैं, दुनिया का जायजा लेते हैं, फिर तकरीरें करते हैं। पढ़ा लिखा तबका हमारे सुन्नी जलसों से दूर भाग चुका है। जब हमने पूछा लोगों से क्या जाए तुम्हारे जलसे में, सुनिए पूरी रात चिल्लाते हो तुम मौलवी लोग, सुबह फजर की नमाज सारे गुल करके बैठ जाते हो, काहे का फायदा है ऐसे जलसों का? क्या ये सच्चाई नहीं है?
मुजफ्फरपुर में जलसा था 3 साल पहले। आधी तकरीब मेरी फजर के अजान से पहले हुई, आधी तकरीब फजर के अजान के बाद में हुई। जब मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, इमाम के अलावा 2 आदमी हम थे, तीसरा कोई नहीं था। ये सुन्नियों के जलसे होते हैं। हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता हिंदुस्तान में, और हमारी कौम से ज्यादा जाहिल कोई कौम नहीं है। जब मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ फरमा है, अगर ये जुमा के दिन खड़े होकर के ऐलान कर दें कितने लोगों को नमाज के शरायत, फराइज और वाजिबात याद हैं, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं शायद कोई खड़ा हो, शायद कोई खड़ा हो। अरे यार, नमाज अहमुल इबादत है, स्पेशली इबादत अल्लाह की है। खुदा के कुर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया नमाज है। एक काफिर और मुसलमान के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसने काफिरों जैसा काम किया। इमाम शाफई तो उसे काफिर मानते जो नमाज छोड़ दे, एक वक्त की नमाज। दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान थोड़ी है। हमसे बड़ी दाढ़ी अयोध्या के पंडितों की है। हमारे मनमोहन सिंह थे ना प्रधानमंत्री भूतपूर्व, बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी थी उनकी। कुर्ता पैजामा पहनने का नाम मुसलमान है। हमसे अच्छा कुर्ता नेताजी लोग पहनते हैं। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है। मोदी जी भी कभी कभी बहुत लंबी लंबी टोपी लगा लेते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? लफ्ज़े मुस्लिम की मीनिंग सरेंडर हो जाना अल्लाह रसूल के सामने। सरेंडर हो जाओ, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह रसूल के फरमान के सामने कुर्बान कर दो, इसका नाम मुसलमान है। जिसके जी में आ रहा है वो शराब पी रहा, जिसके जी में आ रहा है भाइयों का हक छीन के खा रहा है, लफड़े पे लफड़े करता जा रहा है। किसी के खेत में गन्ना लगा हुआ चला जा रहा है, दो तीन तोड़ लिया, जैसे इसके बाप ने लगाया था, वो चूसता हुआ जा रहा है। किसी ने अपने खेत में जो मटर लगाया था उसको उखाड़ के खाते जा रहा। भाई साहब, अगर आपने किसी के छप्पर से उसकी इजाजत के बगैर तिनका तोड़ा है खिलाल करने के लिए, तो फेले हराम का इर्तिकाब किया। कहां बैठे हैं? इतनी देग खा गए माशाल्लाह। हम सुन ली खिचड़ों की देग, मुर्गे की देग, पुलाव बिरयानी की देग खा खा के टंकी ओवरलोड माशाल्लाह। थोड़ा नमक ज्यादा था, वो थोड़ी बोटी भी 1-2 कम मिली थी हमें। इसमें बड़े आगे हम इकट्ठा किया पैसा, ये फिर चल गई साहब। एक मुहर्रम के 1 महीने में 1-2 नहीं, कई लाख नहीं, करोड़ों रुपए का शरबत और खिचड़ा खा पी लेता है सुन्नी मुसलमान। जिस कौम की बच्चियों को आज की तारीख में कॉलेज में इस बुनियाद पर एडमिशन देने को दुनिया तैयार नहीं है कि हम मुसलमान की बेटियां हिजाब पहन के आती हैं, हिजाब उतार दो तब तुम्हें एडमिशन मिलेगा। क्या हम मर गए? अगर खिचड़ा नहीं खाए तो हम मर जाएंगे, शरबत नहीं पिए तो हम मर जाएंगे, पुलाव नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। क्यों नहीं? ये पैसे इकट्ठा करके खानकाह बनाना जरूरी नहीं है। खानकाह बनाने वालों को चाहिए, खानकाह जिनकी बनाने वाले हो उसके नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ, उस बुजुर्ग के नाम के कॉलेज बनाओ, उस बुजुर्ग के नाम पे बढ़िया दारुल बनाओ, इंस्टीट्यूट बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ उसी बुजुर्ग के नाम का, ताकि कौम के लोग जो गरीब गुर्बत ज़दा है कम पैसों में जाके पढ़ाई भी कर सके, इलाज भी करवा सके। ये नहीं सोचती किसी। एक पीर साहब की हमने कई जगह खानकाह देखी। अजमेर में अलग खानकाह है और हिंदुस्तान में 10-10 जगह हजरत खानकाह लोगों की है। कोई रहता नहीं है। हमारी कौम का जरा कितना भूत सवार है। हजरत आप कितनी खानकाह में रहोगे? आप पूछो ना अपने हजरत से।
आप आराम से रहो, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कितनी खानका बनाओगे? एक जगह दफन होंगे ना आप मरने के बाद, या हर खानका में आधा टुकड़ा यहां दफनाया जाएगा, आधा वहां टांग काट के वहां, और दूसरी टांग वहां, आधा मुंडी उधर, ऐसा होगा कहीं? जी नहीं। तो ये पैसों की बर्बादी क्यों? कौम के बच्चों को ग्रेजुएट बनाइए, क्वालिफाइड बनाइए, सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बनाइए, अल्लाह वालों से प्यार करने वाला बनाइए, ताकि नबी के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके उसे उसकी नानी याद दिला। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारे पीर लोग सुधरेंगे और हमारे मौलवी लोग सुधरेंगे। डर लगता, अरे अगर कुछ कह दिया सख्त तो नजराना ही कट जाएगा। क्या हुआ? नजराना नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? हम झेल रहे हैं, कई जगह नजराना ही नहीं मिला। कोई बात, हमारा रब रज़ाक है। अल्लाह ने वादा फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रोजी की गारंटी रब ने ली है। कीड़े मकोड़ों को अल्लाह रोजी देता तो शमसुद्दीन तो 6 फीट का आदमी है, हमको क्यों नहीं रोजी देगा वो? हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं, रात दिखलाए किसी रहरवे मंजिल ही नहीं है। हमने तो हालात इतने बिगाड़ रखे, बहुत आसान है। डॉक्टर इकबाल कहते ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बिरयानी खाने का नाम मुसलमान नहीं भाई साहब। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ बहनों, बेटियों, अपनी गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को गोद में आने से पहले जब पेट में हो, तुम्हारा किरदार इतना पाकीज़ा हो कि बच्चा पेट में रहकर अगर अब्दुल कादिर जीलानी नहीं बन सकता है जो 18 पारा का हाफिज बन के पैदा हुआ, अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बन सकता है जो 14 पारा के हाफिज बन के मां के पेट से पैदा हुई है, तो कम अज कम गुलाम अब्दुल कादिर तो बन सकता है बच्चा। गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो बन सकता है, गुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती तो बन सकता है, गुलाम मखदूम सिन्ना तो बन सकता है। मगर ये कब होगा? जब माएं अपनी जिम्मेदारियां महसूस करेंगी। आज कोई तारिक बिन ज़ियाद क्यों नहीं पैदा होता? आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा होता? आज कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं पैदा होता? इसलिए कि मां के पेट में बच्चे का नुत्फा करार पाता है, तो उस वक्त से लेकर के जो मोबाइल शुरू होता है, दिन भर रात भर माएं बहनें कार्टून देखेंगी, पिक्चर देखेंगी, नंगी नंगी तस्वीरें देखेंगी, दिन भर लगी रहेंगी, उसमें लगे रहेंगी। पेट में रहने वाला बच्चा इस बात को नोट करता है कि मेरी क्या मां क्या कर रही है। ये ध्यान रखना। पेट में आज तो साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है कि माओं के किरदार का असर बच्चों की सेहत पर मुरत्तब होता जो पेट में परवान चढ़ते हैं। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए मां की गोद हुआ करती है, उससे पहले मां का शिकम है। अगर बच्चे की मां पाकीज़ा किरदार की हामिल होगी तो बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती बन के पैदा होगा, बख्तियार काकी बन के, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन अत्तार, फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत ख्वाजा हुसामुद्दीन, हजरत बाबा फरीदुद्दीन, साबिर अलाउद्दीन, इमाम महमूद रजा, ये सब पैदा होते हैं जब माएं पाकीज़ा किरदार की हामिल होगी, तब ऐसा होगा। ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दाना मुश्किलाते लाएलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। मुझे पता है कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है। हमने जिम्मेदारियां भुला दी, जिम्मेदारियां भुला दी।
बहुत सारे उलमा भी हमसे नाराज, बहुत सारे पीर भी हमसे नाराज, लेकिन मेरी इतनी अपील उनसे है, आप बैठ के मुझसे बात तो करो। हम गलत क्या कहते हैं? हर सुन्नी सही उल अकीदा पीर हमारे सर का ताज है, लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ कोई पीर जाएगा तो हम ऐसे पीर साहब को पीर साहब नहीं मानते। सीधी सी बात है। लोग पीरों को देख करके, उलमा को देख करके रास्ते तय करते हैं। अगर हम खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी तकरीर में कोई असर हो सकता है? कुछ लोग है ना वारसी सिलसिले के, ख्वाजा सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह, वो मर्दूद को नमाज नहीं पढ़ते। क्या कहते हैं? अरे वारिस पाक नमाज ही नहीं पढ़ते थे, तूने देखा नमाज नहीं पढ़ते थे। बेनमाजी वली नहीं हो सकता है, कान खोल के सुन लो। दड़मुंडा वली नहीं हो सकता है, जाहिल वली नहीं हो सकता है, शराबी कबाबी अय्याश वली नहीं हो सकता है। ऐसे कितने पाखंडी फटीचर। अभी था वो नासिक के इलाके में, उसने कहा हम 150 साल तक जिंदा रहेंगे। 400 करोड़ रुपए का मालिक था हजरत, खरीब चिश्ती। यूट्यूब पे है, देख लीजिए। हिंदुस्तान का था भी नहीं, हमारे मुल्क का, अफगानिस्तान से आया। 400 करोड़ रुपए, औरतों के बीच नाचता था वो। हमारे ख्वाजा की चौखट नजर में, लीजिए काजू खाइए, बादाम खाइए, तो लोग अरे कसम खुदा की इतना पहुंचेला वली आ गया। काजू खिला देने से वली हो जाता है, यूं करके बादाम खिलाने से वली हो जाता है। अरे मियां पूछो उस अब्दुल कादिर जिलानी से जिसने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। पूछो उस मोइनुद्दीन चिश्ती से जिसने 70 साल तक ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई, तब विलायत का मंसब मिलता। भाई साहब इंतकाल होता है तो पेशानी पे तहरीर लिखी, हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। इधर मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल हुआ, रब के फरिश्ते ने उनकी पेशानी पे लिखा, अल्लाह का दोस्त अल्लाह की मोहब्बत में इंतकाल कर गया। हमने बड़ा आसान समझ लिया है, 2 दिन की फतियां दिला दो और जन्नत में जाएंगे। 11वीं का मुर्गा पका लिया वो जन्नती चलेगा। मुहर्रम आया खिचड़ा बना के खा लिया वो जन्नती है साहब। हाय हाय हमारी कौम के लोगों, तुम्हें हो क्या गया है? क्या हो गया है? अपने बच्चियों के लिए कॉलेज बनाओ, कहीं ऐसा ना हो पूरी नाक कट करके चली जाए, फिर एहसास तुम्हें हो। हम भी इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी मीडिया पर नजर रखते हैं। हर 1-2 दिन के बाद किसी न किसी पेपर में ऐसी न्यूज मिल जाती है, किसी मुस्लिम खातून ने भागकर किसी गैर से शादी करी, 4-5-6 महीने के बाद उसकी लाश के 4-5 टुकड़े करके किसी दरिया में फेंक दिया गया। आए दिन का ये 20 लाख मुस्लिम बच्चियों ने इस तरह भाग करके गैरों से शादियां रचाई। कुछ तो कोठों पे बेची गई और कुछ को ऐसा काट करके मार करके दरिया, कीचड़ और जी झाड़ी में, नदी में तैरा दिया गया। फिर भी आंखें नहीं खुलती। कॉलेज छोड़ने भी जाया करो अपने बच्चियों को और लेने भी जाया करो, ठीक है ना? और उनकी चैटिंग को भी चेक करते रहा करो, नोटबुक्स भी देखते रहा करो, कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रही। अपने लड़कों के भी और अपने बच्चियों के भी कहीं ऐसा ना हो कि इतनी दूर गाड़ी निकल जाए जहां से रिवर्स करना मुश्किल। हमारे उस्ताद गिरामी वकार कुछ दुआ तावीज का भी काम करते हैं, कुछ नहीं लेते होते वो। एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब आए तो ऐसा रो रहे थे जैसे कोई बच्चा नहीं रोता है। मैं भी इत्तेफाक में बैठा हुआ था। जब उनकी दास्तानी जिंदगी शुरू हुई, अरे हमने कहा बोलिए सही है क्या?
करते रहोगे। कहा हजरत कोई तो पलीता बना दीजिए, मेरी बेटी जो है वहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती और पंजाबी के साथ शादी करके भागना चाहती है। हमने कहा महोदय जी अब तो बड़का पलीता लग गया है, अब बाबा का पलीता काम नहीं करेगा। घर है यहाँ, क्या नाम इस गांव का? हाँ सालेपुर। और लड़की अकेले कहां पढ़ती है? हो पंचगनी में, दिल्ली में, जेएनयू में। एक कमरा अकेले तो कोई बच्ची लेकर रह नहीं सकती। महंगाई का दौर है, शेयरिंग बेस पे कमरे लिए जाते हैं। एक लड़की 3 लड़के, 2 लड़की 4 लड़के। तन्हाई में गैर महरम मर्द गैर महरम औरत इकट्ठी हो तो तीसरा शैतान होता है, ये हदीस की रोशनी में। और उस पर तुरफा तमाशा ये कि मोबाइल की दादी अम्मा, एक फिंगर प्रिंट के नीचे जहन्नम का दहकता हुआ अंगारा, नंगी नंगी तस्वीरें, बेहयाई, बेशर्मी, जंगली जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने वाले इंसानों की दास्तानी हयात। फिर क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी इज्जत महफूज रहेगी वहां पे? कहां बैठे हैं आप? इसलिए हर इलाके में ओ सुन्नियों, अगर तुम्हारे कान के पर्दे नहीं फटे हैं ना तो पैसे इकट्ठा करके इंग्लिश मीडियम स्कूल खुद के खोलो, अपनी कॉलेज बनाओ, अपने यूनिवर्सिटी बनाओ, जहां पर इज्जतो आबरू के साथ हिजाब में रह करके आपकी लाडली शहजादी, आपकी बहन वहां पर दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर सके। कर्नाटक के इलाके में जब मैं गुलबर्गा शरीफ हाजिर हुआ, हजरत हमने हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा हिजाब में गुलबर्गा की मुस्लिम औरतों को देखा। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां 90% बुर्का पहन के जाती हैं। आप ये भी हैरत करेंगे, हमने और भी बहुत सारे बड़े बड़े शहरों और छोटे शहरों में देखा है, कॉलेज में स्कूल के गेट के सामने 50 भेड़िए, कुत्ते, दरिंदे मोटरसाइकिल लेके घूमते रहते हैं। हमने वहां पर किसी कॉलेज के सामने किसी एक बच्चे को नहीं देखा। छुट्टी के टाइम, इंटरवल के टाइम, सुबह जाते वक्त हमने किसी नौजवान बच्चे को वहां मडलाते नहीं देखा। ये फिक्र पैदा करने की जरूरत है, ये शऊर जागरूक करने की जरूरत है। ये शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। हमें अपने बच्चों को दीनदार बनाना होगा, उससे पहले हमें खुद दीनदार बनना होगा। अल्लाह क्या फरमाता, उठाइए कुरान शरीफ 17वां पारा, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगो, तुम अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हुक्म ही जारी करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह कहता हम तुम्हें रोजी देंगे, नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हें रोजी देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, तुम परहेजगार बन जाओ। बाबा फरीद की एक मुरीदा थी, आजकल के पीर नहीं थे वो, मैं उस जमाने के पीर की बात करता हूं जिसकी मां ने शक्कर का लालच देके अपने बेटे को खुदा की चौखट पे लगाया। मैं उस पीर की बात करता हूं। बेटे से मां ने कहा बेटे नमाज पढ़। बेटे ने कहा अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलेगी? मां ने कहा शक्कर मिलेगी। मां को पता था बेटा शक्कर ज्यादा खाता है। कहा फिर क्या करना मां? कहा बेटे वजू कर ले। मां के आदेशानुसार वजू किया और जब वजू करके मुकम्मल किया बेटे मुसल्ला लिया। बेटा मुसल्ला लाने गया तो मां ने शक्कर की पुड़िया बनाई और मुसल्ला बिछा करके चुपके से रख दिया उसके नीचे। मां के बताए हुए हिसाब से उन्हें नमाज पढ़नी शुरू की, नमाज मुकम्मल की, मुसल्ला उठाया, शक्कर की पुड़िया मिली, खुश होकर खाते गए। रूटीन में कई हफ्तों तक ये मिजाज मां का था, बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखना और बेटा लेता खाता चला जाता। एक दिन शिकार करने गए दोस्तों के साथ में, वक्त नमाज हुआ, मां बेचैन
मुसल्ला बिछाया उसने, कहा मेरे परवरदिगार आज तेरी बंदी की कहीं आबरू नीलाम ना हो जाए। ए अल्लाह तुझे पता है मैंने अपने बेटे को तेरे रहमत के करीब शकर का लालच देके किया था। मैं शकर की पुड़िया रखती थी परवरदिगार, आज वो जंगल में शिकार करने गया है, नमाज का वक्त होगा, वो नमाज तो जरूर पढ़ेगा। परवरदिगार मुसल्ले के नीचे अगर वो शकर नहीं पाएगा तो वो ये समझेगा कि मेरी माँ मुझे धोखा देती। आज अपने बंदी की आबरू रख ले। जब माएँ अपने आंसू खुदा के दहलीज़े करम पे बिछा देती है ना, अल्लाह माओं को मायूस नहीं करता। वो माओ अपने बच्चों के हक में अच्छी दुआएं मांगा करो। हदीस शरीफ में आया जब माँ अपनी औलाद के लिए 100 मरतबा दुआ करती है, अच्छी दुआ 99 मरतबा अल्लाह कबूल कर लेता, एक बार रद्द करता है। और अगर 100 मरतबा बद्दुआ करती है ना तो 99 मरतबा रद्द कर देता है अल्लाह, एक बार कबूल करता है। ये माँ की ममता, माँ का प्यार है। इधर माँ ने मुसल्ला बिछा के दुआएं मांगनी शुरू की, आंखों के आंसुओं की सौगात पेश करनी शुरू की। उधर बाबा फरीद ने अपने दोस्तों से कहा आओ नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों ने कहा क्या मिलता है नमाज से? कहा शक्कर मिलती है। कहा तो हम भी पढ़ेंगे। सबने मुसल्ला बिछा दिया, नमाज शुरू की। तो अब से पहले तो माँ शक्कर की पुड़िया रखती थी, आज उन सारे बच्चों के मुसल्ले के नीचे अल्लाह के फरिश्तों ने शक्कर की पुड़िया ला के रखी। इस तरह बच्चों को अल्लाह के चौखट के करीब लाने की जरूरत है। अपने बच्चों के सामने शर्तें रखो, अगर बच्चों तुमने सूरह यासीन सुना दिया तो तुम्हें हम तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सबसे अच्छा कपड़ा सिला कर देंगे। तुम जिस होटल में बोलोगे वहां चल के तुम्हें खाना खिलाएंगे। इस तरह से लालच दिया कर, चंद मसाइल लिख के दो अपने बच्चों को, ताकि बच्चे जब याद कर लें उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात दिया करो, ताकि बच्चे अल्लाह की रहमत के करीब आए। ऐसा करने से हम अपने बच्चों को खुदा की दहलीज पे लगा सकते हैं। यह तरीका रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक खातून जो हजरत बाबा फरीद की मुरीदा थी, 2-3 बच्चियां थी, जवान हो गई थी और बेचैन थी कि पैसे तो है नहीं, शादी करनी है बच्चियों की। तो बाबा से कहा बाबा आज कुछ पैसे दे दो, बच्चियों के हाथ तो पीले कर दें। तो हजरत ने फरमाया बेटी अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर देगा। वो भी इतनी जिद्दी थी कि हम तो आप ही से लेंगे, देना ही पड़ेगा। और याद रखें जब कोई अल्लाह का नेक बंदा वली होता ना, जिसको वली कहते हैं, हाँ तो अरे गहरे खतरू खैरे जाने कितने वली बने हुए हजरत। अरे मरदूद को नमाज नहीं पढ़ता, उसको भी लोगों ने वली बना दिया। हमारे सुनने वाले उसको भी वली बना रखा। तो जो वली होते हैं ना उनका पावर देखिए। हदीस शरीफ में आया जब बंदा मेरा किसी चीज की हलफ उठा लेता है ना, तो मुझे अपने इज्जत की कसम, अपने बंदे की उस कसम को पूरा करना ही पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है। तो उस बंदी ने कहा हम तो आपसे पैसा दीजिए हमें, हम अपने बच्चे की शादी करेंगे। तो हजरत बाबा फरीद ने कहा अच्छा जा, एक मिट्टी का ढेला लिया, हो गई, एक बड़ा वाला ढेला उठा के लेके आई। मौका मिल गया ना, तो दिया हजरत ने बस 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, सूरह इखलास, और उसको फूंक दिया काले, इसको हाथ में लिया तो सोना बन गया। जो मिट्टी का ढेला था ना वो सोना बन गया। अब वो लेके बहुत खुश होकर निकली। ये प्लान बनाते हुए अब घर में जाएंगे तो घर पूरा साफ करके, धुल करके, खुशबू सुलगा करके इतना सारा ढेला ले आएंगे। गई घर पे, घर को धुलाई किया, खुशबू सुलगाए, खुद भी नहाया, नए कपड़े पहने और खूब माशाल्लाह वजीफा किया। बैठ करके जितना ढेला इकट्ठा किया, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा, 300 बार पढ़ा, 3000 पढ़ा, दिन भर रात भर, दिन भर 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह पढ़ करके फूंकती रही। वो कभी हल्का सा पीला नहीं हुआ। अब तीसरे दिन बहुत गुस्से में आई अपने पीर की बारगाह में। बस मैं खत्म कर रहा हूं जी। वो बहुत गुस्से में आई पीर साहब के। हजरत वो
आपने तो वजू भी नहीं किया था और ऐसे 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दिया था, वो सोना बन गया था। मैंने तो घर भी धुला और उसको साफ करने के बाद खुशबू सुलगाया, खुद भी नहाई, नया कपड़ा पहना, वजू करके बैठी और 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह शरीफ पढ़ती रही। हजरत इतना एहतमाम करने के बाद वो तो पीला होने का नाम ही नहीं था, एक को ढेला फेला नहीं हुआ। क्या कमी थी मेरे पढ़ने में? बाबा फरीद ने सर झुका लिया, आंखें अश्कबार हो गई, आंखें उठाई, कहा बेटी तेरे पढ़ने में कोई कमी नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी, तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी। अल्लाह वालों से जब कोई करामत जाहिर होती है तो वो रो रो करके अल्लाह को मनाते हैं, मौला ये तेरा करम था परवरदिगार, तूने आबरू बचाई है। और आज करामतों का प्रचार किया जाता है। ओ हमारे पीर साहब जा रहे थे, ट्रेन रुक गई, हमारे पीर साहब जा रहे थे, प्लेन रुक गया, वो यूं करे थे, वो इतने आके सब मुसलमान हो गए। मैं इन सारे पीरों को रस्से में बांध करके फिलिस्तीन भेज दूं, सबको भेजो। आज करामतों की ज्यादा जरूरत फिलिस्तीन को है, सब जाके करामत दिखाओ ना वहां पर। 85 साल से फिलिस्तीन जल रहा है, खाको खून में गलता है, इज्जतें नीलाम हो रही हैं। अभी 4 साढ़े 4 महीने से 40,000 मुसलमान ज़बा कर दिया गया, बच्चे बूढ़े मर्द औरत बच्चियां, है कोई पुरसानी हाल उनका? कहां गए करामतों के प्रचारक लोग? यूट्यूब उठाइए ना तो पीरों की करामतें गड़ गड़ के बेटे मुरीद लोग यही जी करता है कहीं मिल जाए ना, इतना हटक के मारो सर फट जाए कम बात का, झूठों का, झूठी झूठी करामतें गढ़ते हैं। एक नौजवान बच्चे से एक सहाफी ने पूछा था, बेटे तुम बड़े होके क्या करोगे? फिलिस्तीन का बच्चा था, उसने कहा हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा हुए। कहा फिर किस लिए? कहा हम शहीद होने के लिए पैदा हुए। तस्वुर देख रहे हैं? जिस कौम को अल्लाह ने शहादत के जज्बे से सरशार किया है ना, उस कौम को दुनिया सफ़े हस्ती से मिटा नहीं सकती है। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। एक बच्ची थी जो भागती भी जा रही थी, दुपट्टा सर पे नहीं था। एक पत्रकार ने फोटो खींचना चाहा, कोई 12-13 साल की बच्ची थी। उसने कहा भाई साहब मेरी तस्वीर मत उतारना, अभी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बेटियों, बहनों, माओ, मुझे बताओ तुम्हारी गैरतें कहां मर जाती हैं? कहां मर जाती है? किसी मुसलमान की शादी में जाओ, ऐसा नहीं लगता है कि हम मुसलमानों की शादी में आए हुए हैं। दुपट्टे का पता नहीं है, इतने बारीक कपड़े हमारी बच्चियां हमारी बहनें पहनती हैं, जिस्म का रोंगटा तक दिखता है। इस बेहयाई के मुआशरे में जिंदा रह करके उन बापों को मर जाना चाहिए, उन भाइयों को दफन हो जाना चाहिए, जिनकी बहनें और जिनकी बेटियां उनकी नजरों के सामने मुस्तफा के कानून की धज्जियां बिखेरते हैं। हम भी हजरत कभी बहुत मुश्किल में फंसते हैं तो निकाह पढ़ाने जाते हैं, बहुत कोई जबरदस्ती हजरत आपको पढ़ा, इसलिए कि जितनी बुतनियां होती ना वहीं रहती हैं, सारी चुड़ैलें वहीं बैठी रहती हैं जहां दुल्हन रहती है। अगर इन चुड़ैलों को रात में कोई बच्चा देख ले ना, 14 दिन कोमा में रहेगा इन बुतनियों को। हाँ हजरत, उनके खुद के शोहरे नामदार देख ले तो उनको यकीन नहीं आएगा कि हमारी गुड्डू की अम्मा यही है। क्या हो गया? क्या वजू का गाजा हमारे लिए बराबर बेहतर नहीं? जरा वजू करके अपने चेहरों का गाजा तब्दील करो। खुदा की इज्जत की कसम, इतना बड़ा हुस्न किसी और दुनिया के क्रीम पाउडर से नहीं आएगा जो हुस्न वजू के पानी से आता है। जो निखार हुस्न के कब में आता है वजू के पानी से, वो किसी और उसमें क्रीम पाउडर में अल्लाह ने रखा ही नहीं है। तुम्हें कहां मिलने वाला भाई साहब? शादियों को आसान करो सुन्नियों, शादियों को
मस्जिदों में निकाह करने का रिवाज डालो, बारात को लगाओ चूल्हे भाड़ में डाल दो, बारात माचिस की तिरी लगा दो बारातियों को, कोई बारात नहीं है। हमारे नबी ने 11 शादियां की, कोई बारात लेके गए थे? पूछो उलमा से। अपने 4 शहजादियों की शादियां करी, कोई बारात आई थी? सहाबा कमोबेश 1,24,000 थे, कोई बारात लेके गया? 10-5 आदमी बैठते, ये निकाह हुआ, निकाह की शीरनी बटी, जाओ अपने घर जाओ, वलीमा कर लेना 2-4 दोस्तों की दावत करके, ये था निकाह हो जाए। आज किसी के घर में अगर 2-4 बच्ची पैदा हो जाए ना, तो रोते रोते उस बाप का बुरा हाल हमने बड़ा देखा। बाप अपने बच्चियों के रिश्ते के लिए एक तो कौम के भेड़िए, सफेद पोश भेड़िए दज्जाल घूमते फिरते हैं कि हमारा बेटा तो डॉक्टर है, तो अब किसके यहां से ज्यादा जहेज का सामान मिलेगा इस भिखारी को, वो उसको ढूंढता फिरता है दज्जाल कहीं। हाँ, उसको ढूंढता फिरता है, बैंक बैलेंस खंगालता है। इन्हीं सफेद पोश भेड़ियों के इस मुजरिमाना घिनौने किरदार की बुनियाद पर कितने बाप अपनी बेटियों के साथ कुएं में कूद गए, दोनों मर गए। कितनी माओं ने जहर खा लिया अपनी बच्चियों के साथ और मर गईं, इसलिए कि कौम के दलिद्दर सफेद पोश भेड़ियों और परिंदों की तोंद भरने के लिए उन गरीब बापों और माओं के पास पैसे नहीं। हमारे गोंडा जिला में एक दिन हम चौराहे पे खड़े हुए थे, हजरत 25 स्कॉर्पियो थी बारात जाने के लिए, 10 में तो आदमी थे और 15 में सिर्फ ड्राइवर था, दूसरा कोई नहीं था। ये बताने के लिए कि हम 25 स्कॉर्पियो बारात में लेके आ रहे हैं। इतना बड़ा हरामुद्दर बन गया हमारा मुसलमान। मैं देखता रहा खड़ा हुआ, बताओ ना कहां लिखा है बारात लेके जाना। अगर हमारी कौम का इतना बड़ा सरमाया जो शादी ब्याह के मौके पर, इसी बस नहीं, हाँ खाना ऐसा होना चाहिए, रोटी ऐसी होनी चाहिए, पूरी भी, मिठाई भी, सब्जी भी। अबे मंगते कटोरा लेके मखदूम के आस्थाने बैठ जा, भिख मंगा, तेरी झोली भर जाए। बड़े पलते हैं मंगते बहुत सारे, ख्वाजा की चौखट पे सरकार, मखदूम सिमना के चौखट पे सरकार, अलाउल हक पंडवी, बहुत सारे मंगते। तू भी बैठ जा, कंगला कहीं का। और तुम शौहर हो जो अभी तक शादी नहीं किए हैं, जो लाइन में है, ओ सुन लो कान खोल के बेटे, तुम मंगते मत बनो, मंगते बेकारी। हाँ, अपने अब्बा अम्मा से कह देना हम कमा के खिलाएंगे, ससुराल वालों की भीख नहीं चाहिए हमें। अल्लाह क्या कहता, अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम होता है। हाकिम भिखारी होता है, मंगता होता है, कल्लाश होता है। किसी के यहां 2-3 बच्चियां पैदा हो जाए ना हजरत, क्या हैरत इस बात पर है, शादी जब हो जाती खैर खैर करके, तो अगर 1 साल बच्चा नहीं हुआ ना, तो पूरे महल्ले को अरे तौबा, अल्लाह जाने किसने कमी है, अल्लाह जाने किसने कमी। अब लग गए लाइन में, ये डॉक्टर, वो बाबा, वो पलीथा, वो चिराग, वो जलाओ, ये बुझाओ, ये दफनाओ। जी जी जी, हालत इतनी खराब हमारी, ये पलीता, वो पलीता लगाए जा रहे बेटा। और अल्लाह के करम से कोई उम्मीद लगी ना, तो अब पूरा घर या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का, तो लड़की ने तेरी खबर खोदा है। लड़की क्यों नहीं होना चाहिए भाई साहब? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थी, लड़के भी अल्लाह ने दिए थे, 3 लड़के, तीनों के बचपन में वापस ले लिए। मेरे करीम आका ने अपने 4 बच्चों की परवरिश करी, इज्जत से शादी करके रुखसत कर दिया, इसलिए ताकि उम्मत के लोगों को कयामत तक ये पता चल जाए बच्चियां नफरत के लिए नहीं होती हैं, मोहब्बत के लिए होती हैं। और
फिर जो टेस्ट करवाएंगे, लिंग परीक्षण, अगर पता चल गया कि अंदर गुड्डू हैं तो अभी से लड्डू खाइए आप। अगर ये पता चला कनीज फातिमा है तो ऐसा मुंह लटकता है कमीने का, लगता 100 जूता पड़ा हुआ है। पैदा होने के बाद नहीं बताएगा मरदूद बगैर पूछे कौन आया है। जब पूछेंगे ना 6 महीने, ऐसे मुंह लटका, जबकि मेरे आका फरमाते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। फातिमा तो बुदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरी लख्ते जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा। ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने माँ बाप से प्यार करती हैं, तहकीक शुदा बात। किसी के यहां अगर लगातार 2-3 लड़कियां पैदा हो गई ना तो पूरा खानदान उस औरत का जीना दुश्वार। अरे ये नक्कटी कहां से आ गई, हाँ, मर नहीं जाती, सब लड़की ही लड़की पैदा करती, देख रहे हो। तो क्या लड़की लड़का औरतें पैदा करती हैं? आइए रब से पूछे। अल्लाह का करम कुरान मुकद्दस में यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझपना देता है, कुछ नहीं देना। इतने अरबपति भी हमने देखे हैं, बेचारे रो रो के आंखें थक गई बेचारों की। अमेरिका, लंदन, बर्तानिया इलाज करा करा के अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कोई खानी कुंजी नहीं देना, नहीं देना। और जिसके घर में खाने को नहीं, हजरत कफील साहब, चिंकी पिंकी डबलू लहक महक चहक, हम तो हमारे 15। हाँ, चड्डी मिली तो बनिया ही नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, करते खाए चल गए। 15-15 20-20 पल यार, क्या कितनी बड़ी है। जिसके घर में भरा पड़ा हुआ है उसके घर में कुछ ही नहीं है, और जिसके घर में 4-4 बच्चियां, 14-14 15-15 बच्चे हो गए, अल्लाह करीम उसे कितना नवाजता। हर जगह ऐसे होते हैं। हाँ हाँ, तवज्जो है आपकी। हाँ। तो हमारी कौम के लोग, बहुत सारे नौजवान हमारे शराब के आदी बनते जा रहे हैं, बहुत सारे नौजवान हमारे जुआ खेलने में लग गए। और एक बियर आई है, बियर, ये क्या भला है? बियर्स ये भी खाते हैं। अरे रे रे रे, अरे मेरे लोगों क्या हुआ तुम्हें? हाँ, हेरोइन, गर्द, अफयून, चरस, भांग, इसका बहुत ज्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही थे? शायद हाँ, वो जो कुछ डायरेक्शन उस तरफ हुआ होता यही। तो इस मामले में हमारी कौम के लोग ज्यादा लिप्त हुए जा रहे हैं। बॉम्बे वगैरह में MD एक टेबलेट चला है, शॉर्ट फॉर्म है इसको, MD मतलब मुस्लिम डेथ। उसको खाने के बाद खाते खाते आदमी मर जाता है। मायूसी कुफ्र है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो यार। रोजी के चक्कर में पगलाया मत करो, ये आपका काम नहीं है। अल्लाह का वादा है जितनी रोजी देना। आज की तारीख में जितनी रोजी मेरी किस्मत में लिखी है, किसी का बाप एक पाई नहीं छीन सकता है, और ना ज्यादा कोई दे सकता है। तो हम क्यों वहां परेशान हो जाए? हमारे राजस्थान में एक इलाका है, सम का इलाका, जैसलमेर में, वहां कुछ पैदा नहीं होता है, आबादियां हैं। अल्लाह रोजी कैसे देता पता? क्या करीम है मेरा परवरदिगार, रब्बुल आलमीन कैसे पालता यार। तो वहां पर 20-22 किलोमीटर का एरिया है जिसको सम का इलाका कहते हैं। तो जो रेत का जर्रा होता है ना, सुबह सूरज निकलते वक्त 20 मिनट तक, शाम को डूबते वक्त 20 मिनट तक, जब सूरज की किरणें उन जर्रात पे पड़ती हैं तो वो सोने के कड़ की तरह चमकते हैं। सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट, यही देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते हैं।
ऊंट चराने वाले लोग 6 महीने के अंदर लाखों लाख रुपए कमा लेते हैं। वो ऊंट चराने वाला ऐसी भर्राटे की अंग्रेजी बोलता है ना कि BA MA के बेचारा उसके हज्जे लगाए। अल्लाह रोजी देता है कि तुम यहां इसको देखने आओ और इसके जरिए से इनको रोजी मिले। वहां कुछ पैदा, अल्लाह रज़्ज़ाक़। हम जब मां के पेट में थे और 4-5 महीने के बाद जब हमारे जिस्म में रूह पड़ जाती है तो कौन खिलाता हमें? अल्लाह 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 ही खिलाता यार। जब मां के पेट में हम जिंदा थे, रब ने वहां इंतजाम किया। हमारे पैदा होते होते मां के सूखे पिस्तान में अल्लाह ने दूध की नहरें जारी कर दी। ओ मेरे बंदे, दुनिया में वजूद पजीर होने से पहले हमने तेरी खुराक का इंतजाम कर दिया। और जब इतने बड़े हो गए तो क्या अल्लाह रोजी हम नहीं देगा? एक और एग्जांपल पेश करूं। साइबेरिया एक मुल्क है, 6 महीना वहां सिर्फ बर्फ जमी रहती है। वहां की जो चिड़िया है ना, हजारों किलोमीटर उड़ करके हिंदुस्तान की झीलों में आती है। वहां 6 महीना उन्हें दाना चुगने को नहीं मिलता ना, तो वो प्रवासी चिड़िया वहां से आती है हमारे हिंदुस्तान में, तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। हमारे राजस्थान बहुत सारी बड़ी बड़ी झीलें हैं, उन झीलों में चिड़ियों का मेला लगा रहता है, बड़ी खुशहाली। और क्या बात है, चिड़िया आ गई, साइबेरिया की चिड़िया आ गई, पूरे देश में खुशियों की लहर दौड़ती है। 6 महीना वो चिड़िया हिंदुस्तान की झीलों में अपना रिज़्क़ पाती है, और जब उनके मुल्क की बर्फ पिघल जाती है, कौन बताता है कि हजारों मील दूर तुमने तुम्हारी रोजी का हमने हिंदुस्तान में इंतजाम किया। ऐ साइबेरिया की चिड़ियों, तुम उड़ जाओ वहां खाने के लिए, और जब वहां पर बर्फ पिघलती तो कौन बताता चिड़ियों को अपने वतन वापस चली जाओ, हमने तुम्हारे रिज़्क़ का रास्ता खोल दिया है। वो रज़्ज़ाक़ परवरदिगार जो चिड़ियों को इस तरह से इंफॉर्मेशन देके रोजी देता है, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। भाई साहब कुछ समझ में आया 1.5 घंटे में? और यूट्यूबर के लोगों, थोड़ा ढंग से लगाना यार, बहुत बदमाशी करते हो आप लोग भी। आपकी बदमाशियों से सलमान अज़हरियत तक जेल बिता रहे हैं। ला तक़रबुस्सलाह, अंतुम सुकारा छोड़ दिया, ला तक़रबुस्सलाह। हाँ नमाज करिए मत जाओ। भाई साहब बड़े अदब से आपसे अर्ज है, कमाना अच्छी बात है, मगर कमाने के चक्कर में किसी के गले में फंदा तुम लटकाओ। जो हम कह रहे हैं ना वही कौम तक पहुंचाओ, इसमें आपको अल्लाह सवाब भी देगा, और हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं आप, अल्लाह की आपकी रोजी में बरकतें अता फरमाए। तो मेरे अजीजों, दोस्तों, जवानों, ना उम्मीद होकर के खुदकुशी भी मत करना। हमारे बहुत सारे नौजवान फांसी लगा के मर रहे हैं, गोलियां खा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं। क्यों मरते हो? जिंदगी बहुत कीमती है। एक मरने वाला अस्पताल में जब मरने लगता है ना, तो लोग, डॉक्टर भी कोशिश करता, अरे दबाओ इसको, दबाओ, शायद इसकी सांस पलट के आ जाए, और तुम खा के खुद ही मर जाते हो। बहुत कीमती है जान, बहुत कीमती है, अल्लाह की नेमत है, इसे संभाल कर रखो, नाउम्मीद मत हो, अल्लाह से लौ लगाओ। अपनी हर शिकायत रब से दरबार में आके हो ना, किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अल्लाह के सामने हाथ फैला। अल्लाह कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। ए मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछें अल्लाह कहाँ है, उनसे कह देना मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूं। जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता, मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं। आखिरी बात, अभी मरे नहीं हैं हम लोग, जिंदा हैं, नमाजें सजदे कर। कहीं ऐसा ना हो जब तुम सजदा करने की सोचो तो तुम्हें सजदा करने से रोक दिया जाए। हरमैन तैयबैन में जो लोग गए हैं उनसे पूछें, हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं, आदमी एकदम हट्ठा कट्टा आता है, यूं चलता है, क्या भाई साहब पढ़िए ना, कुछ गले में ऐसे लगा देते हैं, कमर भी बांधे हुए और रुकू करते हैं। ये रुकू और सजदा है। अभी ये दिन नहीं आए,
पढ़ लो भाई साहब नमाज, और याद रखना यही आपका है, बाकी कुछ आपका नहीं है। बिल्डिंग, दुकान, मकान, जायदाद, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, फॉर्चूनर, मर्सिडीज गाड़ियां, सब दूसरों का, कुछ आपका नहीं है। आपका अमल आपके साथ। एक दिन नबी रहमत अलैहिस्सलाम निकले मदीने की आबादी से बाहर, हजरत अबू हुरैरा साथ में थे। एक कब्र थी, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ये कब्र देख? हाँ हाँ यार रसूल अल्लाह देख रहा हूँ। कहा सुन लो, जब से ये इंतकाल किया है अल्लाह से रिक्वेस्ट करता, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह अल्लाह। अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ लेते हो ना, जब से ये इंतकाल किया अल्लाह से रोज कहता अल्लाह मुझे फिर से भेज दे 2 रकात। मगर अबू हुरैरा क़यामत तक इसे 2 रकात पढ़ने की मोहलत नहीं दी जाएगी। ओ सालेपुर के लोगों, अभी मरे नहीं हो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अल्लाह कमर की एक नस खींच देता है, कसम रब्बे काबा की दुनिया का कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। लटके रहिए, अटके रहिए, चलिए आड़े टेढ़े, अल्लाह पकड़ करता है ना। अरे आज तो मेरे दिन है, मेरे बाजू, अरे मेरी ताकत, मेरा खानदान, मेरे रिश्तेदार। महोदय जी सुन लीजिए, कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। किसके ऊपर भरोसा करते हैं आप? जो आपने किया है वो अमल आपके साथ जाएगा। हाँ, बस इतना ही सुन लीजिए कि हमने देखा है लोगों को, बस फालिज का अटैक हुआ ना तो ये आधा धड़ यूं यूं चलता है, डंडा लगे यूं यूं चल। क्या इनको देख करके भी आपको हमें इबरत नहीं हासिल होती? इसलिए प्यारी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। सुन्नी इमाम की इख्तिदा में 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो। दीन सीखो अपने उलमा के पास आकर, अपने उलमाए किराम का, अपने इमामों का, अपने पीरों का, अपने बड़ों का एहतराम किया करो। अल्लाह का नबी फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। तो बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं है। मनसूस मिनल्लाह, मनसूस मिनर रसूल। अल्लाह कहता व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। बात करना, इन्हें झिड़कना भी मत, बड़ी नरमी से बात करना इनसे। हाँ, और हाल क्या, अगर 2-4 मरतबा बाप को क्या कर, ये अंदाज बेटे का। बापों को, माओं को हमने देखा, बाप को और माँ को बेटे मारते भी हैं। याद रखना, माँ बाप के साथ बदसलूकी की सजा मरने से पहले तुम्हें भुगतनी होगी। आखिरत का अजाब तो बाकी है, दुनिया ही में माँ बाप की तौहीन और उनकी बेइज्जती का अंजाम तुम्हें भुगतना। जिस माँ बाप को उफ कहना हराम करार दिया गया है, उसे झिड़कना हराम करार दिया गया है। जो लोग गालियां देते हैं माँ बाप, मारते हैं माँ बाप को, अगर यही माँ बाप बचपन में तुम्हारा दबा करके मार दिया तुमको, तुम्हारा क्या होता है? मैं समझता हूं कि तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। अभी हजरत का भी खिताब होना बाकी है, हमारे शायर इस्लाम भी कुछ पढ़ेंगे, इन्हें भी सुने आप। अगर कुछ लगे कि मैंने कोई काम की बात की है तो अमल कर लीजिए, वरना मैं तो बताकर बड़ी जिम्मा हो गया। अगर तुमने कहा या अल्लाह मुझे तो पता ही ना था, अल्लाह कसम इतना मारे जाओगे दौड़ा दौड़ा के पूरे मैशर के मैदान में,
भागते फिरोगे और दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे। ये जमीन का जर्रा जर्रा गवाही देगा, ये ईंटें गवाही, ये तंबू खनात। ऐ अल्लाह, शमसुद्दीन ने उलमा की मौजूदगी में, पीरों की मौजूदगी में, कौम के सामने तेरा पैगाम बताया है, झूठा है झूठा। कहां जाओगे? एक आयत पेश करके फुल स्टॉप। हश्र के मैदान में जब बंदा आखिरी जहन्नमी जहन्नम से निकाला जाएगा तो पुलसरात के इसी पार खड़ा किया जाएगा। अल्लाह कहेगा, बंदे तू बता दुनिया में क्या क्या गुनाह तूने किया था, अगर तू बता दे तो तेरे को पुलसरात के उस पार पहुंचा दूंगा। इतना बदमाश ये इंसान, यहाँ भी अपनी तिकन चलाता, वहां भी जुगाड़ लगाएगा। तो वो सोचेगा अगर इस तरफ बता दूं कहीं ऐसा ना फिर डाल देगा, तो क्या कहेगा? हाँ अल्लाह, मैं सब बता दूंगा, मेरे को उस पार पहुंचा दे, पहले उस पार पहुंचा दे, मैं सब बता दूंगा। अल्लाह को क्या दूर देरी है, वो बस हुक्म फरमाएगा, उस तरफ पहुंचा देगा। फिर अल्लाह पूछेगा, बता तूने वादा किया था? तो क्या कहे? या अल्लाह, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया दुनिया में। तो अल्लाह फरमाएगा, अगर मैं गवाही पेश करूं तो कुछ जल्दी चारों देखा कोई है तो नहीं। जब उसे यकीन हो जाएगा कि सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है, तो क्या कहेगा अल्लाह? हाँ तो गवाही पेश कर दे। कितना बदमाश इंसान है। तो अल्लाह क्या कहता है? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। और कमा क़ाल अज़्ज़ा व जल, अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देगा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा पैर गवाही देगा। जब वो देखेगा, मेरा खिलाफ मेरा हाथ मेरा पैर, अब वो रोए जाएगा, अल्लाह के रोए जाएगा। अब क्या होगा? जब मुजरिम अदालत में रंगे हाथ पकड़ लिया जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होता है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। कयामत तुम्हारा बाप भी मानेगा, इसलिए यहीं मान जाओ तो ज्यादा ठीक है ना? हाँ, अल्लाह हम सबको अच्छे बनाए, नेक बनाए, इज्जत के साथ रखे, हमारी बच्चियों, हमारी बहनों, हमारे माओं की इज्जत व आबरू बचाए। हम भी अपने आप को हिफाजत में रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, नज़रों की हिफाजत करें, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, हलाल खिलाएं, कौम की सोचें, कौम को बचाने का जतन करें। दुनिया तुम्हारे मौत का तमाशा करने की तैयारी कर चुकी है, तुम बच कैसे सकते हो वो तदबीर अमल में लाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।